नमस्कार स्टूडेंट्स, बायोलॉजी क्लास में आपका स्वागत है। मैं सुनैना मैम आज आपको बिहार बोर्ड से संबंधित टॉपिक से अवगत कराना चाहूंगी। तो आज हम लोग चैप्टर 2 की डिस्कशन थोड़ी करेंगे और थोड़ी डिटेल से जानेंगे और उनका कंसेप्ट भी लेंगे। तो चैप्टर 2 टॉपिक जो है हमारा पुष्पी पादप में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर प्लांट्स। तो फ्लावर यानी फूल हर व्यक्ति को क्या है बहुत ही पसंद होता है, यानी कि फ्लावर जो होता है बहुत ही आकर्षण का केंद्र माना जाता है। हर व्यक्तियों को वो जो है मनमोहक होता है, हर व्यक्तियों के मन को फूल बहुत ही भाता है और किसी भी फूल को देख करके क्या होते हैं हम आकर्षित हो जाते हैं, यानी कि फूल का ये आकर्षण जो है वो क्या होता है, यानी कि फूलों की सुंदरता पर निर्भर करती है। तो ये फूल जो होता है एक क्या है कि प्रकृति के द्वारा दिया गया एक क्या है हमारे लिए नायाब तोहफा है। ठीक है, तो इन्हीं फूल के बारे में आज हम लोग जानेंगे और ये जानेंगे कि ये फूल आखिर प्रकृति ने जो बनाया तो फूलों की उत्पत्ति कैसे हुई, फूलों के द्वारा प्रजनन कैसे होता है। तो आइए हम लोग बात करते हैं। तो फ्लावर जो होता है वो एक प्रकार का क्या है, यानी कि एक ऐसी मतलब कि प्राकृतिक वस्तु है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं कई बातों को देखते हैं। जिस तरह हमने मतलब कि मनुष्य के बारे में देखा था या अन्य जीवों के बारे में देखा था कि मनुष्य की उत्पत्ति या कोई भी जीव जो है अपने जैसे ही मतलब कि जीव की उत्पत्ति करता है। ठीक उसी प्रकार प्लांट्स में भी क्या होते हैं पुष्पी मतलब कि फूल से ही क्या होता है अन्य पौधे की उत्पत्ति होती है। चलिए तो हम लोग देखेंगे कि कैसे मतलब कि पुष्पी पौधों में जो है लैंगिक प्रजनन होता है। तो हमेशा जानेंगे कि पुष्पी पौधों में क्या होता है लैंगिक प्रजनन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। यानी आवृतबीजी पौधों में, यानी आवृतबीजी का मतलब है जो पुष्प क्या करते हैं, जो पौधे क्या करते हो पुष्प को उत्पन्न करते हैं। हम लोग क्या देखेंगे जैसे कि पुष्प के पत्र को जो है यानी पुष्प पत्र को जो है 4 भागों में बांटा गया है। तो पुष्प पत्र को हम 4 भाग में बांटते हैं। पुष्प पत्र के प्रकार तो पुष्प पत्र के कितने प्रकार हैं, तो ये जो आप कोई भी फूल में खास करके आप देखिएगा गुड़हल के फूल में क्या होता है ये नीचे से क्या होता है एक हरी हरी एक संरचना होती है। इस संरचना को हम क्या बोलते हैं बाह्य दलपुंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाह्य दलपुंज बोलते हैं। तो बाह्य दलपुंज पुष्प पत्र का क्या हो गया पहला प्रकार हो गया। ठीक है, चल उसके बाद हम पुष्प दलपुंज को इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे कैलिक्स भी बोल सकते हैं। इंग्लिश में हम पुष्प के बाह्य दलपुंज को क्या बोलेंगे हम कैलिक्स बोलेंगे। चलो दूसरा हो जाता है आपका यानी कि ये कैलिक्स यानी हरे हरे संरचना के ऊपर क्या होता है आपने फूल की पंखुड़ियां देखा होगा। तो फूल का ये जो पंखुड़ी है जिसको कि हम क्या बोलते हैं दलपुंज बोलते हैं, यानी कि कोरोला बोलते हैं। तो दूसरा क्या हो गया आपका दलपुंज। क्या हो गया दलपुंज, जिसको कि हम क्या बोलते हैं कोरोला बोलते हैं, कोरोला। ठीक, चलिए तीसरा भाग होता है आपका जिसको कि हम क्या बोलते हैं पुमंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं पुमंग। ठीक है, तो पुमंग जिसको कि हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं एंड्रोसियम बोलते हैं। और चौथे
कि ये वाला जो भाग है, ठीक है, तो ये वाला जो आपका भाग है जिसको कि हम नर जनन अंग भी बोलते हैं, नर जननांग भी बोलते हैं, तो ये एंड्रोसियम है। और एक होता है जिसमें कि ये ओवरी, आपका ओवरी के बीचों बीच जो ये खड़ी संरचना है जिसको कि हम क्या बोलते हैं, जायांग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जायांग बोलते हैं, ठीक है, जिसको कि हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गाइनोसियम। क्या बोलेंगे, गाइनोसियम, गाइनोसियम। ठीक, तो हमने क्या देखा कि पुष्प पत्र के कितने प्रकार होते हैं, पुष्प पत्र के 4 प्रकार होते हैं। पहला होता है बाह्य दलपुंज यानी कि कैलिक्स, दूसरा होता है दलपुंज यानी कि कोरोला, तीसरा होता है पुमंग यानी कि एंडोसियम, और चौथा होता है आपका गाइनोसियम जिसे कि हम जायांग कहते हैं। तो ये 4 भाग में से हम क्या देखेंगे कि आपका ये 2 भाग जो है यानी ऊपर का ये जो 2 भाग है इसको हम क्या बोलते हैं, यानी कि सहायक अंग भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, सहायक अंग, यानी कि हेल्पिंग जो है ये पार्ट है, उसका क्या है, हेल्पिंग पार्ट है। और पुमंग और जयांग, पुमंग और जयांग जो होता है ये पुष्प का क्या होता है, आवश्यक अंग होता है, आवश्यक भाग होता है। तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, आवश्यक भाग होता है। कौन, पुमंग और जयांग। चलिए, बहुत अच्छी बात। आगे हम लोग क्या देखेंगे, तो हमने क्या देखा कि पुष्प पत्र के 4 भाग में से 2 भाग जो होते हैं वो सहायक अंग होते हैं जिसमें कि बाह्य दलपुंज और दलपुंज अर्थात कैलिक्स और कोरला होते हैं, जबकि आवश्यक अंग यानी कि नेसेसरी पार्ट में आपके एंडोसियम और गाइनोसियम यानी कि पुमंग और जयांग होते हैं। अब हम ये देखेंगे कि ये जो मतलब कि ग्रीन वाले पार्ट को हमने बाह्य दलपुंज कहा, और ऊपर से ये जो आपके पत्ते जैसी संरचना है जो कि रंग बिरंगी फूलों में होती है उसे हम दलपुंज कहते हैं। इसे तो दलपुंज जो होता है वो क्या होता है, यानी कि जब ग्रुप में बहुत सारे कलरफुल क्या होते हैं, पेटल्स होते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, दलपुंज कहलाएगा। और एक पंखुड़ी अगर रहेगा तो उसे क्या कहते हैं, पेटल्स कहते हैं। ठीक है, तो ये पेटल्स क्या करता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट है, यानी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को क्या देती है, एक प्रोटेक्शन देती है। ठीक है, तो चलिए आगे हम देखते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये जो फूला हुआ भाग देख रहे हैं, ये आपका क्या हो जाता है, इसे हम ओवरी कहते हैं। और ओवरी के अंदर ही क्या होते हैं, बीजांड का निर्माण होता है। क्या निर्माण होता है, बीजांड का निर्माण होता है। और ये बीजांड जो होते हैं वो क्या करती है, बीज का जो है निर्माण करती है, बीजांड के अंदर बीज का निर्माण होता है। चलिए अब हम क्या देखेंगे, तो ये बीज जो होता है यानी ओवरी से, यानी कि ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं आप, तो ये जो पार्ट होता है ओवरी के अंदर जो होता है उसे हम क्या कहेंगे, वर्तिका कहते हैं। ठीक है, ये ओवरी के बीचों बीच निकलता है, उसे हम क्या कहेंगे, वर्तिका कहेंगे। और इसके ऊपर से इस तरह से क्या होती है, एक संरचना होती है जिसको कि हम क्या बोलते हैं, वर्तिकाग्र बोलते हैं, यानी कि स्टिग्मा बोलते हैं। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि फूल के कई संरचनाओं को हम देखते हैं। तो कभी कभी आप गुड़हल के फूल में देखे होंगे कि ओवरी के ऊपर से इस तरह का लंबा लंबा एक क्या निकलता है, एक तंतु निकलता है, और ये तंतु जो है पुतंतु कहलाता है, यानी फिलामेंट कहलाता है। और ये फिलामेंट जो होता है वो अपने ऊपर क्या करता है, यानी कि
पराग कोश का क्या करता है, निर्माण करता है। पराग कोश में ही पराग कण क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। इसमें क्या होते हैं, एक पाउडरी मास होता है, एक पाउडर जैसी यानी कि चिपकने वाली एक पाउडर जैसी क्या होती है, संरचना होती है, जो कि इसी परागकोश के अंदर क्या होती है, मौजूद होती है। फूल का ये परागकोश ही क्या करती है, परागन का निर्माण करती है। जैसे ही इसमें हम क्या करते हैं, जैसे कि इसमें डिस्पर्सल होता है, चाहे वो एयर के द्वारा हो या फिर बर्ड्स के द्वारा हो या फिर किसी भी नेचुरल की फेनोमेनन के द्वारा हो, तो ये एंथर जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक जगह से दूसरे जगह क्या हो जाते हैं, डिस्पर्स्ड हो जाते हैं, इनका बिखराव हो जाता है और ये उड़ करके क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसको कि हम क्या कहते हैं, गाइनोसियम कहते हैं। तो ये गाइनोसियम में क्या करते हैं, धीरे धीरे इसे प्रवेश करते हैं और इसके अंदर क्या होता है कि आपका यानी कि ये पुंकेसर और जायांग, पुमंग और जायांग आपस में क्या करते हैं, निषेचन करते हैं। क्या करेंगे, निषेचन करेंगे और निषेचन के पश्चात ही क्या होगा, भ्रूण का निर्माण होगा और यही भ्रूण विकसित होकर के नए पौधे की क्या करेगी, यानी कि यही भ्रूण जब विकसित होगा तो यानी कि बीज बनेगा और बीज के अंकुरन के बाद ही, बीज के जर्मिनेशन के बाद ही नए पौधे की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो ये हमने क्या देखा कि हमने पुष्प की संरचना के बारे में अध्ययन किया। ठीक है, आगे हम लोग जो है पुष्प की संरचना में खास करके हमने क्या देखा, आपका मतलब कि नर जननांग यानी कि पुंकेसर यानी कि जिसको हम स्टामेन कहते हैं, तो ये स्टामेन जो होते हैं किसमें बदल जाते हैं, तो पूतंतु में, यानी कि पुंकेसर जो है 3 भागों में क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, जिसमें कि आपका आ जाता है पूतंतु यानी कि फिलामेंट। ये जो आपका क्या है, एक लंबा जो रेशेदार जैसी जो संरचना है फूल के बीचों बीच जो रहता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं, यानी कि तंतु या पूतंतु कहते हैं। तो ये पूतंतु जो होते हैं, एक क्या होता है, ये आपका क्या है, कनेक्टिव है, जिसे हम योजी कहते हैं। क्या कहते हैं, योजी। आप लोग देख रहे होंगे फिगर में, तो ये देखिए कि इनसे क्या है, ये कनेक्ट है। ये क्या है, योजी से, यानी कि आपका जो कि क्या कहलाता है, कनेक्टिव कहलाता है। तो पूतंतु जो होते हैं ये कनेक्टिव से क्या होते हैं, योजी से क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। और उसके बाद इसके ऊपर में क्या होता है, एंथर होता है यानी पराग कोश होते हैं। तो नर जननांग जो है फिलामेंट का, कनेक्टिव और एंथर 3 प्रकार से क्या करती है, वर्गीकरण करती है और विभिन्न प्रकार के पुष्प के जनन में जो है सहायता करती है। आगे हम देखेंगे कि मादा जनन अंग यानी कि गाइनोसियम जो होती है, तो गाइनोसियम में भी क्या होता है कि ओवरी यानी कि अंडाशय, फिर उसके बाद वर्तिका यानी स्टाइल और आपका वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा, ये क्या होती है, ये मादा पुष्प का मादा जनन अंग क्या है, होता है, जिसमें कि आपके नर जननांग यानी कि जिसे पुमंग कहते हैं और मादा जननांग जिसे हम जयांग कहते हैं, ये दोनों आपस में क्या करते हैं, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, यानी कि दोनों आपस में मिलते हैं और मिल करके संलयन करते हैं और संलयन करने के पश्चात भ्रूण यानी एज ए सीड का फॉर्मेशन करती है। तो इस तरह से स्टूडेंट हम आज जो है पुष्प की संरचना से अवगत हुए। आगे हम देखेंगे कि ये अलग अलग पार्ट को हम देखेंगे कि ये जो आपका मतलब कि जो पुमंग है, पुमंग और जायांग यानी कि फूल का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, चाहे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो, उसको हम फॉरगेट यानी कि अलग से डिटेल से इनकी संरचना करेंगे और फिर उसे देखेंगे कि कैसे पुष्प के अंदर ये नर जनन अंग और मादा जनन अंग, पुंकेसर और स्त्री केसर मिल करके क्या करते हैं, बीज का निर्माण करते हैं। तो हम इसके बारे में आगे आपको जो है कल डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है कि आप सभी को जो है आज का टॉपिक
समझ में आ गया होगा। और अगर आपको किसी भी प्रकार की समझने में अगर परेशानी हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि जैसे ही मैं दूसरा वीडियो अपलोड करूं तो वैसे ही आपको उसका नोटिफिकेशन